सा धरती पे हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पै हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवे पाए। एक नूर है, एक प्रकाश है जो हर इंसान के अंतर में है। एक शक्ति जो सृष्टि की हर जीवात्मा का आधार है। दुनिया में डूबे होने के कारण हम इस नूर से बेखबर रहते हैं, जब तक कि किसी सद्गुरु से हमारा मिलाप नहीं होता, अपने वक्त के सद्गुरु से। तब हमें उस नूर की एक झलक दिखाई देने लगती है और हम उस अद्भुत नूर की ओर खिंचे चले जाते हैं। ये डेरा बाबा जैमल सिंह है, ब्यास के संत सद्गुरुओं का निवास स्थान, जिनकी मौजूदगी और दया मेहर ने बियाबान जंगल को एक चहल पहल वाली बस्ती में तब्दील कर दिया है। एक ऐसी बस्ती जिसकी बुनियाद प्रेम, प्यार, भक्ति भाव और निस्वार्थ सेवा पर टिकी है। हर साल लाखों की तादाद में लोग डेरे आते हैं। यहां ऐसा क्या है जो उन्हें इधर खींच कर लाता है? ऐसा क्या है जो दुनिया के काम धंधों में उलझे होने के बावजूद भी लोगों को बरसों से इस रूहानी धरती पर आने के लिए मजबूर करता है? यहां आने वाले हर शख्स की अपनी अलग ही दास्तान है। ये प्रेम की ऐसी पहेली है जिसका अनुभव किसी पूर्ण संत सतगुरु की रहनुमाई पाकर ही होता है। मैं कई सालों बाद डेरा वापस जा रही थी। मैं अपनी ही दुनिया में इस कदर मशगूल थी कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। फिर हाल ही में मुझे अपने अंदर एक सूनापन महसूस होने लगा, एक ऐसा एहसास जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है। एक प्यारा सा परिवार, अच्छी नौकरी, आरामदायक घर। लेकिन मेरे अंदर जिंदगी के असली मायने खोजने की तड़प पैदा हो रही थी। और अब मुझे अपने सद्गुरु की कमी महसूस हो रही थी, हुजूर की कमी, पहले से भी कहीं ज्यादा। मुझे महसूस होने लगा कि अब वक्त आ गया है, डेरे वापस जाकर अपने असल से जुड़ने का वक्त आ गया है। ब्यास स्टेशन। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई यहां पहुंच गई हूं। यह स्टेशन जिस तरह मुझे याद था
उससे बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरी, डेरे के सेवादारों ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। ये सेवादार सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार थे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि यहां कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदला। सेवादारों ने मुझे डेरे से आई एक बस में बैठा दिया। ये बसें कुछ मिनटों बाद लगातार आ रही हैं। ये बस हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से और विदेश के आए लोगों से भरी थी। माहौल में एक उत्सुकता छाई हुई थी। हर कोई यहाँ एक ही मकसद से आ रहा था, ताकि वो अपने प्यारे सतगुरु की मौजूदगी में कुछ वक्त बिता सके। बस के इस छोटे से सफर के दौरान मेरे बचपन की याद ताजा हो उठी, जब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आया करती थी। तब डेरे का ये 5 किलोमीटर का सफर हम टांगे में बैठकर तय करते थे। अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर की संकरी गलियां अड़बड़ है चलना, संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना, अमरपुर ले चल हो सजना। जैसे ही हम डेरे के गेट के अंदर पहुंचे, मेरी मुलाकात अपने भाई से हुई, जो डेरे में रहकर सेवा कर रहा है। कुछ वक्त आराम करने के बाद वो हम में से कुछ लोगों को डेरा दिखाने ले गया। डेरे का नाम बाबा जैमल सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डेरे की नींव रखी थी। वे ब्यास के पहले संत सदगुरु थे। अफसोस कि उनकी कोई फोटो नहीं है। सन 1891 में वो ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। यहां वे अपने सदगुरु स्वामी जी महाराज द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज ने उन्हें पंजाब में संत मत की शिक्षा का प्रचार करने का हुक्म दिया था। उन दिनों यह इलाका वीरान और बंजर हुआ करता था। असल में कई लोगों का तो यह भी मानना था कि यहां भूत प्रेत रहते हैं, पर बाबा जैमल सिंह जी को यहां का शांत माहौल बहुत पसंद आया। बाबा जी महाराज ने एक छोटी सी गुफा में अपने रहने की जगह बनाई, जहां आप कई कई दिनों तक भजन में बैठे रहते थे। आखिर इस जगह को डेरा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है रहने की जगह। बाबा जैमल सिंह जी के शिष्यों ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि किसी बेहतर जगह की तलाश की जाए, लेकिन उन्होंने कहा, देखना, यही जगह एक दिन रूहानियत का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगी। आज 120 सालों के बाद आपके कहे हुए वचनों का सच हमारे सामने है। डेरे की खूबसूरती हमेशा मेरे मन में बसी रही, पर मैं ये भूल गई थी कि यहां आकर कितना आनंद मिलता है।
ये एक ऐसी दुनिया है जो मेरी दुनियावी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ की शांति और सुकून ने मेरे मन को छू लिया। मैं अपने आसपास के लोगों को निजी तौर पर तो नहीं जानती थी, पर ऐसा लगा कि हर एक के साथ मेरा कोई नाता है, जैसे कि मैं अपने ही परिवार के बीच हूं। ऐसा लगता था कि कई सालों की जुदाई के बाद मैं दोबारा घर लौट आई हूं। मुझे एहसास हुआ कि इस जुदाई ने मेरे मन में कितना सूनापन पैदा कर दिया था। इस एहसास ने मुझे प्रेरणा दी कि जो थोड़े से अनमोल दिन मुझे यहां बिताने को मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। हर रोज सुबह 3 बजे पूरे डेरे में सायरन बजता है ताकि सत्संगी उठकर भजन सिमरन पर बैठ सकें और मालिक की भक्ति से अपने दिन की शुरुआत कर सकें। भजन सिमरन, सत्संग और निष्काम सेवा शुरू से ही डेरे की जिंदगी का आधार रहे हैं। डेरे में खास तौर पर 2 चीजों की झलक दिखाई देती है: संतों का उपदेश और परमार्थ के खोजियों की लगन और कोशिश। ब्यास के सदगुरु हुजूर महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि आज डेरा बाबा जैमल सिंह का जो इतना विकास हुआ है, वो यहाँ के संतों द्वारा बोए गए प्रेम के बीज का ही फल है। If you see a seed of a banyan tree, it takes a time to grow to become a banyan tree. And 1,000 people then sit under the shade to enjoy that spirituality. Swamiji has come and he had sown that seed. And it is just growing and growing and growing. And we are enjoying the shade, that's all. डेरे का इतिहास उन महान संतों की जीवन गाथा है जिन्होंने अपना सारा जीवन उन सच्चे जिज्ञासुओं की रहनुमाई में अर्पण कर दिया जो परमार्थ की राह पर चलना चाहते थे। सभी संत यही सिखाते हैं कि परमात्मा से मिलाप हासिल करना ही जिंदगी का असली मकसद है और इसके लिए हमें एक रहबर की जरूरत पड़ती है, अपने वक्त के ऐसे सदगुरु की जो खुद उस सच की पहचान कर चुका हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए सदगुरु भजन सिमरन का एक ऐसा आसान सा तरीका सिखाते हैं जिसके जरिए हम अपनी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह शब्द शरीर के अंदर ही मौजूद है। Christ ने क्या सी, if thy eye be single, thy whole body shall be full of light। अगर तुसी एक अख वाले बन जावो, थोड़ा सारा जिस्म नूर और प्रकाश के नाल भर जाएगा। तो असी अपने अंदरों उस शब्द या नाम दी आवाज नू सुनना है, उस शब्द और नाम दे प्रकाश नू देखना है। आवाज के जरिए अंदरों घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए रूहानी सफलता करना है, मंजिल दर मंजिल अपने घर चले जाना है। अगर साड़ी आत्मा अखा पिछे आके उस शब्द का चोगा चुगना शुरू कर देवे, उस अमृत को अपने अंदरों पीना शुरू कर देवे, ये हमेशा वास्ते दे दिया बंधना तो आजाद हो जाएगी। डेरे के विकास के बारे में चर्चा करना तो आसान है, लेकिन जिन सद्गुरुओं ने इसे वर्तमान रूप दिया है, उनकी महिमा लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। वही डेरे की रूह हैं और उनके बिना यहां कोई भी चीज मायने नहीं रखती। सन 1903 में बाबा जैमल सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। उन्होंने महाराज सावन सिंह जी को अपना जाननशीन मुकर्रर किया, जो भारतीय फौज में इंजीनियर थे। बाबा जैमल सिंह जी ने एक बार फरमाया था, मेरी जगह आने वाला मेरे से कहीं ज्यादा ताकत लेकर आएगा। मैंने तो अपने आप को दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन उसकी महिमा सारी दुनिया में फैलेगी।
उसकी ताकत और रूहानी आन बान मेरे से कहीं ज्यादा होगी। वो लाखों जीवों का उद्धार करेगा और गांव गांव शहर शहर में राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। जब महाराज सावन सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली तो उन दिनों डेरे में कुछ गिनी चुनी इमारतें ही थीं। एक कुआं था, सदगुरु के लिए एक छोटा सा कमरा, 2 सत्संग हॉल और डेरे आने वाली संगत की रिहाइश के लिए एक छोटी सी इमारत थी जिसे बाबा जी की कोठरियां कहा जाता था। ये सादी सी इमारतें ही आज के डेरे की बुनियाद हैं। उस वक्त आसपास सिर्फ बियाबान बंजर जमीन थी। महाराज चरण सिंह जी ने उन शुरू के दिनों का हाल बयान किया कि कैसे बाबा जैमल सिंह जी के वक्त ये छोटे छोटे विकास कार्य हुए। You may have read somewhere when Maharaji came here for the first time, because he was in the service, in military services, and he said there used to be no charpai and no bed at all, so they had straw mats. So they will just pull straw mat and under some tree they will just sleep in summer months. And then there used to be no water here because there was no well. And in the morning he saw Bibi, who was in the service of Babaji Maharaj, bringing water for Babaji from somewhere, see, with a pitcher on her head. So Maharaji was absolutely new to the place. He didn't know anything about this place at all. Then he asked Bibi, from where do you bring it? She said, I bring from this village. And village is little quite far, you see this. Now our colony is spread so much, so it looks very near. But then when the all jungle and bushes, so it used to be practically to feel quite at a distance. Maharaji said, I very hesitatingly, a lot of thinking, then I requested Babaji Maharaj, if you permit me, I would like to dig a well here so that Bibi doesn't have to go all the way to the village for the water. And so many people come, they'll make use of it. Babaji said, today I am here, tomorrow I may be somewhere else. And I don't want to bind myself to this particular place. So why dig a well? I have a straw hut and I can build anywhere if I go anywhere else. Then Maharajji said, I don't want to bind you at all to this place. Once you drink the water of that well and you can leave this place whenever you want. I don't want to bind you to the place. Then Maharajji said, Babaji just smiled. He said, all right, I won't bind myself to this place, but you'll be bound to this place. But anyway, well was dug. But he says, I never realized that it has a very deep-rooted meaning behind what Babaji is saying. Then after him, you see, then he realized what all it means. So slowly and slowly this whole colony is springing up, you see. And now you can see what has come, how the flower blooms. महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें हम प्यार से बड़े महाराज जी कहते हैं, उन्होंने गांव गांव शहर शहर जाकर संतों का संदेश पहुंचाया। उनके सरल और प्रेरणा भरे सत्संग और उनकी प्यारी और मनमोहक शख्सियत के कारण संतमत की जड़ें भारत और विदेश में फैलती गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके सत्संग सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग
डेरे आने लगे। जैसे जैसे संगत बढ़ती गई, सुविधाएं भी बढ़ने लगीं और नई इमारतें बनाई गईं। बड़े महाराज जी को डेरे का पहला आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने यहां की ज्यादातर इमारतों के नक्शे भी खुद बनाए और इनके निर्माण की निगरानी भी खुद की। आप खुद घंटों तक खड़े रहते, इंजीनियरों और मिस्त्रियों को समझाते और छोटी से छोटी बात पर खुद ध्यान देते। सत्संग घर उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत की एक जीती जागती मिसाल है। मैं जब भी इस इमारत को देखती हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि एक मशहूर ठेकेदार जो बड़े महाराज जी का प्रेमी था, उसने पूरा सत्संग घर मुफ्त में बनवा देने की अर्ज की, पर बड़े महाराज जी ने प्यार से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सत्संग घर के निर्माण में उनके हर सेवादार को मौका मिले। उनके लिए सेवादारों की छोटी से छोटी कोशिश बेशकीमती थी, और कोई शक नहीं कि सत्संग घर बना भी इसी तरह। यही सिलसिला आज भी जारी है। सतगुरु और उनकी संगत के निष्काम सेवा भाव से ही एक एक ईंट को जोड़कर इस कॉलोनी को बनाया गया है। सेवा के रूप में बहती हुई ये प्रेम की धारा ही इस कॉलोनी का आधार है। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बड़े महाराज जी के साथ बिताए कुछ ऐसे पलों के बारे में बताया जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। The foundation of the Satsang Ghar was laid in 1934. It was the great master who took on his head the first mitti ki tokri, and it was an occasion. After that, we used to go every day for seva to the Satsang Ghar. After satsang, the great master would come every day to supervise the work. We were very, very eager that he see us doing seva. And when he was not there, the sevadar, because we were little children, he would give us just 1 brick. But when we saw the master coming, we would request him, please give me 2 bricks, so that at least he sees me doing good seva. And it so happened, on one day, he passed by and he saw me. And he said, Kako, tu bhi seva kar rahi? Oh, my day was made. And after that, you know what it means. I would go, I would request him to give me that, and we did seva every day till the satsang ghar was complete. बड़े महाराज जी सेवादारों की लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सेवादारों से कहा, मेरे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं तो कमज़ोरियों और कमियों से भरा हूँ। सत्संग और आने वाली संगत में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे मेरी ताकत या लियाकत नहीं है। ये सब परम संत बाबा जैमल सिंह जी की बदौलत है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भजन में गुजारी। जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के प्रताप से है। ये उन्हीं की कमाई की बरकत है। सब कुछ बाबा जी महाराज आप कर रहे हैं। मैं तो उनका दास हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बतौर सेवादार मुझे साध संगत की सेवा बख्शी है। बड़े महाराज जी के हलीमी भरे लफ्जों से उनके विनम्र स्वभाव की झलक मिलती है। उनके शिष्य डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने उनकी शख्सियत इन लफ्जों में बयान करने की कोशिश की है। काश मैं सचमुच उनकी शख्सियत बयान कर पाता, पर क्या आपने कभी ढलते सूरज की खूबसूरती बयान करने की कोशिश की है?
कोई शहंशाह भी इतना दिलकश और गौरवशाली नहीं हो सकता, लेकिन उनकी गरिमा में इतनी विनम्रता है कि हर कोई उनकी ओर खिंचा चला जाता है। उनकी आवाज चांदी की घंटियों जैसी मंद और साफ है। उनकी मुस्कान से रहमत बरसती है और यह साफ दिखाई देता है कि उनके दिल में सबके लिए प्यार और दया है। उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। उनका स्वरूप हर वक्त मेरे सामने रहता है। मैंने पहले ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो भी सकता है। अगर कोई चेहरा बुढ़ापे में भी इतना खूबसूरत, तेजस्वी और शालीन हो सकता है तो वो सिर्फ महाराज जी का चेहरा है। पर सबसे खास बात यह है कि उनके चेहरे पर ऐसा रूहानी नूर है जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा अनोखा सुकून मिलता है जैसे कि उनकी हुजूरी में दुनिया की कोई परेशानी और बेचैनी ठहर ही नहीं पाती। जैसे ही आप उनके चेहरे के दर्शन करते हैं आपको बात करने की कोई इच्छा नहीं रहती, यहां तक कि सवाल पूछने की भी नहीं। दिल चाहता है कि बस उस नूर में समा जाएं। उनकी आवाज में प्रेम की झनकार है और उनकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण जगमगा उठा हो। Now, I must tell you my first impression, because I didn't know much about Sant Mat. My first impression when he came out of this car, he was shining, he was radiant. And funnily enough, what I thought was, oh my God. And then he walked very stately up the stairs and everybody bowed to him. I was feeling a little hesitant, and then he looked at me. And although he was tired, he straight away asked Bibi Lajo to bring us in, and he talked to us. The next morning I heard my first satsang. I had many doubts and I'd written them all down. And the master did ask me that if there was anything I'd like to ask, and I couldn't think of anything. But at the satsang, he answered all my questions. All my doubts were cleared. All his satsangs were very long, and he told beautiful stories, which we all enjoyed, and he laughed. His laugh was beautiful. He used to shake with laughter and tell our stories. And we used to sit quite close to the stage. I have something to say about the great master, that he wrote beautiful letters to me. And in the last letter, which was in 47, a year before, or a few months before, he wrote that मैं तुम्हारी संभाल कर रहा हूँ और करूँगा. I am looking after you and I will continue looking after you. And Babaji has fulfilled that. He's looking after me in my old age. And I'm very grateful to him for everything that I'm getting. बड़े महाराज जी अपनी दया मेहर के लिए मशहूर थे। जब भी कोई उनके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता तो वे उसे बख्श देते थे। फिर प्यार से ये नसीहत देते कि प्रेम और भरोसे से भजन सिमरन करते रहो और आगे से इन गलतियों को दोहराना मत। आप अपने सत्संगियों की कमजोरियां अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं करते थे। आप कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आप फरमाया करते थे, संत महात्मा कभी भी हमारी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वे ऐसा करने लगें